हाँ भैया, आपने सही सुना, आज मेरा बर्थडे है। और भाई लोग, इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपने बर्थडे स्पेशल वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग वगैरह आइडिया सोच रहा था और आखिरकार मेरे को ये आइडिया मिला। ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है दोस्तों, कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। और इस स्टोरी टाइम का आइडिया हमें दिया है दीपांश बाली ने। वो मेरा क्लासमेट है। मैंने एक बार ऐसे ही अपनी स्टोरी पर डाल दिया था इंस्टाग्राम की कि मेरे को कुछ आइडियाज दो वीडियो के लिए, तो दीपांश बाली ने मेरे को स्टोरी टाइम का आइडिया दिया। तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा किस बारे पे स्टोरी टाइम बनाऊं। वो कहता स्कूल के किसी पुराने इंसिडेंट पे बनाओ। तो आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत खतरनाक हुआ था मेरे साथ, और आपने वो थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। और मुझे पता है तुम लोग थंबनेल और टाइटल देख के क्यों आए हो इस वीडियो पर, क्योंकि दुनिया में सारे बंदों को दूसरे लोगों की पुराने खतरनाक किस्से सुन के मजा आता है, उनमें से मैं भी सेम हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं बिना आपका और नेट खाए। तो भाई लोग, ये कहानी है करीब कुछ 4 साल पहले की कहानी, क्योंकि अभी मैं 9th में हूँ। ये हुआ था मेरे साथ मेरी 5th क्लास में। 5th क्लास में क्या हुआ था कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, मतलब बहुत ही कमीना था, क्या ही बताऊँ। अब होते ही हैं सब, तुम भी होगे, मेरे को भी पता है, इतने शरीफ नहीं हो तुम, ठीक है, तुम भी होगे, बट कोई गल नहीं, क्योंकि इस यही एज है जब बंदा बिगड़ता है तो भगवान उसको सुधारने के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देता है। तो मेरे साथ भी भगवान ने कुछ ऐसा ही करा था। तो क्या हुआ, मैं बहुत बिगड़ा था, मैं क्या बताऊं। हम बड़े गंदे गंदे से गाने गाते थे, ऐसे गालियां देते थे। बट फिर क्या हुआ, एक दिन जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, जिस दिन मैं फंसा था, एक एक करके जो मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स थे, जो मेरे जैसे कमीने थे क्या बताऊं मैं, वो सब एक एक करके जाने लगे। तो मैं भी सोचूं ये एक एक करके कहाँ जा रहे हैं। मैंने तब उतना ध्यान नहीं दिया। एकदम से क्या हुआ कि थोड़ी देर में मेरे को बुला लिया उन्होंने। यहाँ मैं थोड़े अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसका नाम, उसका नाम नहीं बता सकता तो उसका नाम मैं रख देता हूँ ईयरफोन। तो मैं ईयरफोन के साथ थोड़ी बातें कर रहा था, और क्या हुआ, फिर ईयरफोन के साथ बातें करते करते वहाँ से एकदम से मेरे को बुलावा आया कि मैम आपको बुला रहे हैं। वो शायद करीब था, वो मैं गया था अपने 6th पीरियड में। हमारे टोटल 8 पीरियड्स होते थे, तो मैं अपने करीब ब्रेक के बाद के डायरेक्ट वाले पीरियड अगला था जो, उसकी मैम नहीं आई हुई थी हमारी। तो हम ऐसे ही बैठ के मज़े मार रहे थे, ईयरफोन के साथ मैं मज़े मार रहा था। तो हमको एक बार ऐसे जब बच्चे बुलाए जा रहे थे, तब मेरे को उतना ध्यान नहीं दे रहा था, बट जैसे फिर मेरे को बुला, मेरी फट गई, मेरी ये फट गई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, किस लिए बुला रहे हैं मैम। मेरे को अभी उतना अच्छी तरह याद नहीं है क्योंकि 4-5 साल पहले हुआ है वो इंसिडेंट मेरे। तो क्या हुआ, मेरी पूरी फटी पड़ी थी कि, और वो थी हमारी मैम। मैं मैम का भी नहीं नाम लिख सकता, मैं मैम का नाम रख देता हूँ पेन, ठीक है। फिर पेन मैम ने बोला कि अभिषेक, और ऐसे हाल चाल पहले पूछा, ठीक है। वो हमारे सबसे स्ट्रिक्ट मैडम में से एक है, मेरी तो फटी पड़ी थी बिल्कुल। तो क्या हुआ, फिर जैसे ही वहाँ गया मैं, मैम ने बोला कि जब वो सब बातें चीते हो गई थी कि कैसे वगैरह बढ़िया, उसके बाद क्या हुआ कि मैम ने मेरे से पूछा कि अभिषेक ये क्या मामला है तुम्हारा। मेरे को लगा कि मैम क्या पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उन लोगों ने जो मेरे पहले दोस्त बुलाए थे ना, वो इसलिए बुलाए थे क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे मेरे बारे में कि क्या क्या हुआ था। और वो इन्फॉर्मेशन जब पूरी इन्फॉर्मेशन निकल गई थी ना, उन्होंने तब मेरे को बुलाया ताकि मेरे को चेकमेट करें, समझ रहे हो। और तब बुलाने के बाद क्या हुआ, फिर जब सिर्फ तब से इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, अब उस हिसाब से इन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। पेन मैम ने क्या बोला कि और अभिषेक यार मैं बता भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे किस्से थे कुछ मेरे पुराने, मैंने दोस्तों को ऐसे मजाक में हर कुछ बोलता था, दोस्तों ने वहाँ बताया। और वो मेरे को, फिर क्या हुआ, मेरी फट गई कि पता नहीं यार मैम ये क्यों पूछने लग गई एकदम से। मैम ने मेरे से सच कैसे निकलवाया वो, भाई तुम लोग को बताऊंगा ना तो भाई तो तुम लोग कभी ऐसे काम करने की सोचोगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई शरीफ रहो। जब से लॉकडाउन में हूँ मैं शरीफ 200 हो गया हूँ, कसम से मैंने कोई भी गंदी गाली नहीं दिया क्योंकि आदत हो गई और अब मेरे को अच्छा लगता है बहुत। और ऐसे ही आपको भी रहना चाहिए, ठीक है। अच्छे बच्चे बन के रहो, मतलब बहुत भी नहीं, मतलब गालियाँ मत दो बस। तो क्या हुआ, फिर मैम ने मेरे से बात निकलवाने के लिए क्या करा कि कहते कि सच बता दो वरना, वो पेन वाली मैम ने बोला था, ठीक है। उनके साथ एक और मैम थी, उनका नाम भी मैं आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ। उनका नाम हम लेते हैं बुक, ओके। तो क्या हुआ, जब पेन मैम ने मेरे को बोला कि सच बताओ, और सच निकलवाने के लिए पेन मैम ने क्या करा, उन्होंने बोला कि मैं तेरी पैंट उतार के देखो कच्चे में
पूरा स्कूल घुमाऊंगी अगर तूने सच नहीं बोला। अब पता है क्या, मेरे को लगा मैम तो मजाक कर रहे होंगे, ठीक है, तो मैंने उतना कोई सीरियस नहीं लिया। मैंने बोला मैम नहीं बोला मैंने ऐसा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने ऐसा बोल दिया डायरेक्ट। तो मैम ने क्या बोला, मैम ने कुछ बोला नहीं, हाँ सॉरी, मैम ने कुछ बोला नहीं। मैम ने क्या करा, मैम ने डायरेक्ट ऐसे खींचा मेरे को और पैंट उतारने लग गए कि अब तक घुमाऊंगी नंगे, ऐसे क्या बोलते हैं, समझ लो यार, सोच लो यार, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ, इतने माड़े हाल हुए थे ना। फिर मेरी फट गई, मैंने सबको सच सच बोला। फिर एक लड़की थी बहुत लंबी सी थी, वो भी उससे भी मैं उतनी बात नहीं करता था, बस ऐसे मजाक में करता रहता था बात, ठीक है। उसका नाम हम रख लेते हैं स्केल, रख लेते हैं उसका नाम। आज स्कूल की बातें चल रही हैं तो स्कूल का सब कुछ नाम रखते हैं ना, क्या बोलते हो। स्केल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबी बहुत थी, बहुत ज़्यादा लंबी, लिटरली हद से ज़्यादा लंबी यार। अगर वो घर में खड़ती हो तो सीलिंग तो उसके सर पे बचती होगी, शायद 10-20 फुट की तो उन्होंने सीलिंग रखी होगी उसके घर वालों ने। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, जितनी आपको अभी ये गेम प्ले में लड़की दिख रही है ना बड़ी सी, इतनी लंबी तो होगी वो पक्का। और उससे पहले मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ, जो सबसे मेन चीज़ है कि मैं फंसा कैसे था। वो मेरे को भी तब जाकर पता चला, कुछ दिनों बाद जाकर पता चला मेरे को सुनने में कि एक लड़की थी, उसका नाम मैं रख लेता हूँ बैग। जो बैग थी उसने मेरे को फंसाया था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, पता नहीं उसको कहाँ से मेरी वाला गाना पहुँच गया और उसने मेरा ऐसे बोल दिया कि मैम अभिषेक ऐसे गंदा गंदा गाना गा रहा है, और ऐसे फंसा। मेरे को ये नहीं समझ आया, आज तक नहीं पता चला कि उसको ये किसने बोल दिया कि मैंने उसको बोला है। सच में यार मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। ये था जो मेन चीज़ जिसकी वजह से मैं फंसा था। अब बाकी आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो वही था, फिर उसको बुलाया। पहले भाई मेरे को तो इतना गुस्सा आया, ऐसे ऐसे मज़े में बोल रही। जब एंड का पीरियड था ना, मेरे को एक रूम के बाहर खड़ा के रखा था और रूम के अंदर वो ऐसे बन रही जैसे कि उसने कुछ करा ही ना हो, बल्कि वो भी बहुत बिगड़ी हुई थी और मेरे को उसने मेरी इमेज पूरी ख़राब कर दी उनके सामने। उसके बाद मेरे से कुछ मैम ने नहीं पूछा कि यार क्या है क्या नहीं है, बस ख़राब करते गए, यही हुआ। और हाँ, उससे पहले एक और चीज़ हुई थी। मेरा एक दोस्त था, उसका मैं नाम नहीं बता सकता, उसका नाम क्या बोलूँ, उसका नाम बेंच रख लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरा दोस्त बेंच था उसको बुलाया मैम ने, ठीक है। तो मतलब उस स्केल से पहले मैम ने बेंच को बुलाया था। जब बेंच को बुलाया था उन्होंने, तब जो हम गंदे से गाने गाते थे ना, उसके बारे में पूछ रहा था और मैं उनके सामने बैठा था। इतना एम्बैरस फील हो रहा था ना कि मैम कैसे पूछ रहे हैं जो हमने वो। फिर उसने हल्का हल्का वर्डिंग बताई। दोस्तों सच कह रहा हूँ, मेरे से एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती है उस इंसिडेंट के बारे में। पता नहीं मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये हुआ, फिर गाने वगैरह का पूछे। फिर जो पेन मैम थी उन्होंने मेरी तो इतनी खतरनाक आंख बना के देखा ना, मेरे तो फट के हाथ में आ गई थी कर। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हम सब कुछ वो ओके, फिर मैम ने बोला। और भाई लोग, मेरे को पूरा टाइम बीच में एक भी बार बैठने को नहीं मिला। मतलब सोचो कि मैं 6th पीरियड से लेके 8th पीरियड तक पूरा टाइम खड़ा हुआ था। मैम ने एक बारी भी नहीं बिठाया मेरे को, एक बारी भी नहीं, पूरा टाइम खड़ा के रखा बाहर। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब मैम ने बोला कि चलो जाओ आप, और जब सारे बच्चे चल गए थे ना, उसके बाद भी थोड़ी देर तक मेरे को खड़ा के रखा था। उसके 5 मिनट बाद जब बस बिल्कुल निकलने वाली थी ना, तब मेरे को बोला कि जाओ। ऐसा हुआ था। देखो यार, देखो इतने बुरी चीज़ें हुई थी ना। और तब से जो पेन वाली मैम के साथ जो बुक वाले मैम थे, उन्होंने मेरे साथ, बोलना नहीं चाहूँगा बट उन्होंने ग्रज होल्ड कर रखा था। मेरे को तो यही लगता है। वो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले की बात क्या है, मैं पहले का वो बता देता हूँ। फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद मेरी फटी पड़ी थी कि मम्मी को कैसे बुलाऊँगा। मम्मी उस दिन घर जल्दी आए। मम्मी ने बोला कि मेरे को स्कूल से फ़ोन आया, कल स्कूल जाना है। मेरी ये फट गई कि क्या होएगा। तो मैंने, आपको पता नहीं है भाई लोग, कितना रो के, कितना डर के मम्मी को बताया। पहले तो मैं सोचता रहा था कि सुसाइड करूँ यार। सोचो दोस्तों, इतना सा मुँह में, और यार क्या क्या दिमाग में आता जब इतना वो डर जाता हूँ मैं। बट मैंने सोचा कि यार इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ यार, इतना भी है, ज़िंदगी है, हल्के थप्पड़ पड़ेंगे, गालियाँ सुनेगी, बस यार मरना थोड़ी नहीं। इसलिए तो मैंने बोला छੱड दो। उन पागल फ्री फायर वाले जैसे बच्चों की तरह थोड़ी ना हो, जितने 40,000 उड़ा दिया जो अभी न्यूज़ आई है। चलो छोड़ो उसको। फिर मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला कि चल कोई नहीं बेटा, अगर तू बताएगा नहीं हमें तो हम कैसे करेंगे। मम्मी ने मेरे को डांटा, चलो कोई गल नहीं, ठीक है। बट मम्मी ने कम से कम बोला कि हमको पूरी बात बताएगा तभी तुम वहाँ जाके तेरे बात करेंगे। उसके बाद अगले दिन स्कूल में मम्मी वगैरह, मेरे को पता भी नहीं चला होगा तब। बस उसके बाद मैंने पापा मम्मी वगैरह के साथ कुछ डिस्कस नहीं करा कभी, इसका कभी भी नहीं करा।
तब से मैं शांत हो गया बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी चाहता था कि यार क्यों इतना बिगड़ना, अच्छा बन जाओ। और फिर क्या हुआ, हाँ अब मैं ग्रज होल्ड करने वाले की बात का बताता हूँ। मैम ने ग्रज मेरे पे कैसे होल्ड करा। वो हमारी थी फ्रेंच की टीचर, ठीक है। अगर वो मैम गलती से वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी मैम, बट मैं सच बोल रहा हूँ, ओके। मेरे को तो यही लगा, अब आपका पता नहीं। ग्रज कैसे होल्ड करा उन्होंने, वो मेरी फ्रेंच की टीचर थी जो बुक वाली मैम थी। जब भी मैं ऐसा ही हूँ दोस्तों कि जब भी क्लास में कुछ पढ़ाई चल रही थी मैं बीच बीच में कलोल पाता रहता हूँ ताकि क्लास अच्छे खासी हंसती रहे, ठीक है। मैं अपने स्कूल का नाम भी नहीं बता सकता, उसको भी छोड़ो। मैं इसलिए क्या बोलते मज़े करता रहता था कि मैम बच्चे सब खुशी से मतलब क्लास लगाएं, मेरा ऐसा ही बिहेवियर। तो फिर क्या हुआ, एक टाइम था फ्रेंच पढ़ा रहे थे बुक वाले मैम, वहाँ पोएम चल रही थी एक फ्रेंच की, बहुत कलोली सी, पता नहीं कुछ अजीब सी थी। तो अभी याद नहीं है मेरे को, अभी तो फ्रेंच नहीं है, अभी मैं दूसरे स्कूल में हूँ। तो फिर मैं अपने सर के ऊपर हैंकी रख के ऐसे नाचने लगा, पूरी क्लास भर भर के हंस रही थी। और वो मैम थी एक अकेली जो मेरे को आँख दिखा रही थी। सिर्फ ये टाइम नहीं है जिस टाइम वो ये चीज़ आते थे कि वो ग्रज होल्ड कर रखा है उन्होंने। कई बार ऐसी चीज़ें हुई थी जैसे कि मैं मजाक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैम ऐसे मेरे को देखते थे जैसे कि मैं उनका खून पी लूँ। मैं कहना नहीं चाहता बट ऐसा ही हुआ था मेरे साथ दोस्तों। इतना बुरा लगता है ना स्टोरी बताते बताते भी, क्योंकि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो क्या बोलूँ, कैसे कैसे ज़िंदगी झेलनी पड़ी है। बट कोई नहीं, बहुत मज़ा आया था मेरे को वैसे उस स्कूल में भी। बट चलो इतनी ऐसी मेमोरीज होनी भी चाहिए ताकि बड़े हो तो सोचो कि चलो मैम थे ये। बट उन मैम्स की वजह से अब मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, उन मैम्स की वजह से, बुक और पेन मैम की वजह से आज मैं इतना मतलब अगर अभी कम गालियाँ मतलब गंदी गालियाँ नहीं दे रहा हूँ ना, तो उनकी वजह से बना। तो थैंक यू बुक एंड पेन मैम। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल गेमर को बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और ये मेरा पहला स्टोरी टाइम था, तो कुछ गलती हो जाए तो आप मेरे को सजेशंस दे देना कमेंट में। और मैं चलता हूँ, तब तक लिए गुड बाय, लव यू 3000 गाइस, जय हिंद।